तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो पे रिएक्शन दिए थे, हम लोग एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों लोग एक साथ दिखे थे। एंड उस दिन था क्या, पवन सिंह का बर्थडे था। अच्छा उस दिन पवन सिंह का बर्थडे था, उसमें खेसारी लाल यादव जी आए हुए थे। लेकिन आज इस वीडियो पर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें थोड़ा सा अपोजिट है। आज पवन सिंह यादव आए हुए हैं खेसारी लाल यादव जी के किसी बच्चे के बर्थडे में। तो मतलब वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग एक साथ वाली वीडियो बना रहे तो आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट आया था कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि दोनों साथ में हो जाएं। बहुत सारे लोगों का अच्छा कमेंट आया था और बहुत मज़ा भी आया था उस पर रिएक्शन देके। तो आज का भी जो वीडियो इसी तरीके का एक पॉजिटिव वीडियो होने वाला है, उनके साथ का वीडियो। हालांकि 3-4 साल पुराना वीडियो है ये, लेकिन एटलीस्ट दोनों लोग एक साथ में थे तो कहीं ना कहीं जो पुरानी यादें हैं वो ताज़े होंगी आप लोग की। एंड काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। बर्थडे में आए थे, शुभकामनाएं दी, आपने कुछ कहना चाहते हैं मीडिया के जरिए, कम से कम शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि आज मैं अपने बेटे के जन्मदिन पे यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा भाई शेर दिख रहा है और दोनों भाई एक साथ सवा शेर दिख रहे हैं। हाँ ये एकदम सही ये बात आप बोला। लोगों का दुलार है, प्यार है और आशीर्वाद है। जय हो भोजपुरिया समाज। मुझे आज इस पार्टी में आके मैं खुद ही इतना खुश हूँ कि हंसूंगा तो फट जाएगा कपड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा ऋषभ जो है वो इतना हंसे कि उसके हंसी का कोई ये ना हो। मेरा बेटा खूब खुश रहे और दुनिया का हर खुशी हासिल कर ले। मेरे तरफ से पवन भैया को और पूरी इंडस्ट्री को दिल से थैंक यू कि सबने आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और जहां सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है। सबसे पहले मेरे पिता समान हैं ये, और ये मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज इन्होंने आकर मेरे मान सम्मान को बहुत ऊंचा किया और मेरा नहीं खुद का अपना किया, क्योंकि इनका खुद का घर है। और हम सब जितने भी भोजपुरी समाज है सबका एक परिवार है, और इस परिवार का एक हिस्सा हम सब दोनों भाई हैं। दिनेश लाल यादव भी हैं, सारे लोग हैं हिस्सा, और सबके दिल से थैंक यू। और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, हमारी पब्लिक श्रोता, जो हम जिसको भगवान मानते हैं, चाहे वो पवन भैया हो, दिनेश भैया हो, मैं हूँ, तो सबको प्रणाम, दिल से थैंक यू। लव यू। कितना अच्छा लगता है यार। पब्लिक महादेव। पवन जी कुछ आने में देर नहीं करते? लव यू। कुछ देर नहीं करते? मैंने 3 घंटे से है मेरे साथ। बहुत देर से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, इतने सालों तक नहीं आए थे, मेरे कहने का ये मतलब। आज देरी से ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया, मान लगे थोड़ा सा देर के लिए हम लोग भूल गए थे एक दूसरे को, फिर अपने घर वापस आ गए। सब लोग बोलते हैं। एक इनका वीडियो वायरल हुआ है 14 सेकंड का, जिसमें कह रहे हैं 3 लोगों पर इंडस्ट्री टिकी हुई है। बहुत सारा बवाल है पवन जी, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता। रिएक्शन देना चाहते हैं पवन सिंह, कहना चाहते हैं कुछ? नो कमेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई है, पहले भाई के भावनाओं को समझिए, इसके बाद कोई अपना कमेंट करे। और ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी भाषा के जे बोलेला, जे समझेला, जे सुनेला, वो हम लोगों के लिए भगवान है। वो हैं तो हम हैं। ये पब्लिक का रिएक्शन नहीं है, ये कुछ लोगों का, चंद लोगों का रिएक्शन है। पब्लिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और पब्लिक हमारे लिए आज भी भगवान है, कल भी भगवान है, और आजीवन जब तक हम जिएंगे हमारे लिए हमारी पब्लिक ही हमारे लिए भगवान है। बिल्कुल। और हम उसके लिए जीते हैं। जय माता दी। जय जय माता दी। भाई एक साथ फिल्मों में कब दिखाई देंगे? बहुत जल्द। थैंक यू। और लड़ा हे भगवान, अगल बगल के लोग काफी छोटा वीडियो तुम चूज करती हो यार। अरे जो रहता है मिल जाता है अच्छा के चक्कर में। हाँ ये बात तो है कि वीडियो भले छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। जैसा कि पिछला वीडियो था। तो यार कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आज की परिस्थिति को देखते हुए कहा जाए तो ये वीडियो को देख के लग रहा है कि पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है और ऐसा होगा। जैसे बीच में नहीं कह रहे थे कुछ दिन आप नहीं आए, बहुत विवाद वगैरह हो गया, तो वो कह रहे थे कुछ दिन भूल गए थे, फिर दोबारा तो घर आ ही गए। तो क्या पता फिर फ्यूचर में ऐसा भी कुछ बयान फिर से सुनने को मिले, फिर से ऐसा कुछ हो, लोग आपस में मिल जाए। और यही चाहते भी हैं हम लोग। यही लोग चाहते सारे हैं। लोग जितने भी आप भोजपुरी फैन हो, इंडस्ट्री चाहे को। पवन सिंह के फैन हो, चाहे आप खेसारी लाल यादव जी के, या फिर आप भोजपुरी के ही फैन हो, तो सारे लोग यही चाहते हैं ना कि सारे लोग मिल के रहें, अच्छे से रहें, कहीं कोई इशू ना हो, कोई इस तरीके की कोई बात ना हो।
तो बात किया जाए अगर वीडियो का भाई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार दोनों लोग के साथ में देख के, और जिस तरीके से लोगों की बातें थी। हाँ, हमको तो ये लगता है ना कि दोनों लोग की जो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। जिस तरीके से लोग बोल रहे थे कि ऑडियंस से उनकी भगवान है, क्योंकि सही बात है, आप लोग की वजह से ही आज वो लोग स्टार बने हुए हैं। ठीक है, चाहे कोई भी होता है यार, अगर हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग अगर देख रहे हो तभी हम लोग बना रहे हैं, तभी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हर कोई होता है, हर किसी के लिए जो ऑडियंस उसकी होती है वो भगवान होती है। तो आप भी अगर कोई काम करोगे या करते होगे, आप लोग कोई भी काम करते होगे, चाहे आप बिजनेस करते होगे, तो जो आपके कस्टमर है वहाँ पे वो आपके भगवान हो जाते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन हाँ, इस चीज़ को समझना, ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि एकदम भाव में आ जाते हैं कि चलो यार अब तो इतना हो गया है कि अब हम नहीं भी बोलेंगे तो कोई काम नहीं चलने वाला। सिक्का चलता हाँ, है, चलता है। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में देखते हैं लोग ऐसे होते हैं, इगोइस्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ इन लोगों के अंदर हमको नहीं दिखता। ये लोग बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। और जिस तरह से इन लोग के अंदर प्यार और दुलार है एक दूसरे को लेकर, गले लगना, चीज़ें करना, तो मतलब पहले तो यही लगता नहीं कैसे ये लोग एक दूसरे को ऐसे बोल देते हैं। और अगल बगल के लोग भी कितने खुश नजर आ रहे थे जब दोनों लोग साथ में थे, बयान दे रहे थे। हम लोग को ये भी लगता है ना कि ये लोग मतलब जैसे कोई भी होता है, सिर्फ इन्हीं दोनों लोग की बात नहीं है, कोई भी जब किसी के साथ इतना अच्छा पल गुजारा होता है तो फिर उसके लिए कैसे गलत चीज़ निकल सकता है। तो वही मतलब वो एक भाव है। देखो वो क्या है ना कि इंसान कुछ भी बोल देता है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया चलती है, लेकिन वो चीज़ कोई गंभीर चीज़ नहीं होती है। तो हमें ये लग रहा है जो ओवरऑल ये मुद्दा है ना भाई, वो उतना गंभीर नहीं है और नहीं होगा, क्योंकि देख लेना आने वाले 6 महीने, 7 महीने, साल, 2 साल में वो लोग फिर से मिलेंगे। कोई ऐसा मौका लगे, क्या पता फिर से किसी का बर्थडे पड़े या फिर कोई किसी घर में कोई कार्यक्रम हो, या खेसारी लाल यादव जी का घर बन ही रहा है, क्या पता अपने गृह प्रवेश में बुला ले। तो ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ फिर अच्छा एक पॉजिटिव वीडियो आएगा। हम लोग को फिर देखने में थोड़ा ज्यादा इसलिए भी लगता है ना जी, क्योंकि हम लोग जब से स्टार्ट किए तब से विवाद से ही इस टाइप की वीडियोस हम अब जाकर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को और भी ज्यादा वो लगता है कि यार इनका रिलेशनशिप कितना ज्यादा अच्छा था, अब चीजें कितनी बिगड़ गई हैं। तो ये भी इफेक्ट पड़ता है। फिर जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, सब चाहेंगे कि ये लोग मिल जाए, क्योंकि दोनों को साथ में मूवी लाना मतलब मूवी का सुपर डुपर हिट होना, टीआरपी एकदम बढ़ा। तो सभी लोग चाहते ही होंगे इंडस्ट्री में कि लोग एक साथ आ जाएं फिर से। और साथ में इन लोग की कोई मूवी बनी है कि नहीं? शायद बनी है, कोई मूवी है। तो मतलब जितने भी दर्शकगण हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और हम सारे लोगों के लिए ये चीज़ बेटर है कि दोनों लोग भाई एक हो जाए और दोनों लोग का फिर से एक अच्छी मूवी आए, धमाकेदार मूवी आए कोई भोजपुरी का। हम तो ये भी चाहते हैं यार हिंदी मूवी भी बनाएं लोग, इतना जब काबिलियत है, इतना टैलेंट भी है, इतनी अच्छी सोच भी है। लेकिन वही चीज़ है कि क्या ही कहा जाए, उसमें दुनिया भर की चीज़ें उसमें हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं खुद ही खेसारी लाल यादव जी की वीडियो, इतने इंटरव्यू पे हम लोग वीडियो पे रिएक्शन दिए हैं तो उसमें खुद ही बताते हैं कि गवर्नमेंट उनको एक तो सब्सिडी नहीं देती है, चीज़ें नहीं मिलती है, फैसिलिटी नहीं मिलता है, प्रोड्यूसर नहीं मिलते, बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन आज की अगर वीडियो की बात किया जाए भाई, तो बहुत ही पॉजिटिव वीडियो था एंड देख के बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना आज की वीडियो में कि क्या फिर से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को एक साथ होना चाहिए, और अगर हो तो उससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, और आप लोग अगर दोनों लोग एक साथ हो जाते हैं और उनकी कोई मूवी आती है तो आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे, क्या सारी चीज़ें करेंगे, आप लोग क्या बताना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप लोग हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हम लोग आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं भाई, भले हर कमेंट का हम लोग रिप्लाई ना कर पाएँ, लेकिन कमेंट पढ़ते ज़रूर है और पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो भाई कमेंट करने के लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यार, जो आप लोग इतना प्यार करते हैं हम लोग से और इतना कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आप लोग का क्या कुछ कहना है हम लोग के भी बारे में आप लोग कमेंट करें। हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।